जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा 8वां क्लास है, डे 8 यानी कि आज हमारा 8वां क्लास है। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमारा टोटल 7 क्लास हो चुके हैं। इससे पीछे हम लोग 7 क्लास कर लिए हैं, ठीक। और जो आज का यह वीडियो होगा बहुपद का, किसका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुपद स्टार्ट किए हैं, हम लोग का बहुपद चल रहा है। तो बहुपद का आज जो होगा हमारा दूसरा क्लास होगा। बहुपद का आज हमारा दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इससे पीछे हम लोग बहुपद के बारे में डिटेल से जान गए हैं। जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है बहुपद, इसके बेसिक सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। बेसिक क्लास इसका हो चुका है, ठीक है। इसका जो बेसिक क्लास है डे 7 में आपको मिलेगा। इसका जो बहुपद का बेसिक जो क्लास होता है वो हमारा डे 7 में मिला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुपद पढ़ रहे हैं, अगर बहुपद का जो मेरा पहला वीडियो है यानी बेसिक क्लास डे 7 में आपको मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप प्ले लिस्ट से भी जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा बहुपद वाला यानी 7वां लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ से उस लेक्चर को देखिए। उसके बाद आप लेक्चर 8 पर आइएगा, डे 8 में आइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वह क्लास मेरा कौन सा होगा, प्रश्नावली 2.1 होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, किसी बहुपद p फलन x के लिए y बराबर p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना होगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बारी बारी से इसको हम लोग लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा ग्राफ दिया है, यह हमारा होगा x अक्ष है, यह हमारा x डैश, यह y और यह y डैश, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन है पहला, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसी तरह का है, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है, p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है होगा। इसमें क्या बताना है, और यह जो होता है हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसमें हमको p फंक्शन ऑफ x बताना है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है किसी बहुपद p फंक्शन ऑफ x के लिए y बराबर p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p फलन x के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमको क्या बताना है, इस ग्राफ में हमको होगा शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है। तो इस ग्राफ का शून्य क्या हो जाएगा, किसके लिए, तो p फंक्शन ऑफ x के लिए। तो आप देखिए, तो x वाला ये है जो आपका क्षैतिज अक्ष है होगा, यह क्षैतिज अक्ष इसको कहेंगे, यह हमारा x होता है। और यह जो क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्तंभ बोल सकते हैं, ठीक है, स्तंभ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा y अक्ष है, ठीक है, ये y, यह y डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको शून्यकों की p फंक्शन ऑफ x का शून्यकों की संख्या बताना है। तो आप देखिए, तो x पर कोई भी कटान बिंदु नहीं है, ठीक है। तो इसका
जो शून्यक हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा होगा, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, क्योंकि x पर कहीं कट नहीं रहा है। ठीक है, कहीं कटान बिंदु नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में हमको p फंक्शन ऑफ y पूछ देता तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? तो देखिए y पर एक कटान बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, एक जगह कट रहा है, नहीं एक जगह टच कर रहा है, चाहे एक जगह कट रहा है। तो p फंक्शन ऑफ y का शून्यक 1 हो जाएगा और p फंक्शन ऑफ x का शून्यक हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है होगा, चलिए समझ में आया आप लोगों को। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ग्राफ कैसा है? तो दूसरे क्वेश्चन को x डैश y डैश, ठीक है, और यह मूल बिंदु होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इस तरह से, ऐसे है ना। ठीक है हुआ, इस तरह से है। इसमें हमको बताना है p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या। तो बताइए तो इस ग्राफ में p फंक्शन ऑफ x का शून्य कितना हो जाएगा? तो देखिए x पर एक जगह ये लाइन कट कर रहा है, नहीं तो इसका p फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा होगा? 1 हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम p फंक्शन ऑफ y यानी y के शून्यकों की संख्या पूछते तो आप क्या बताते? तो देखिए y यहाँ भी यानी y पर एक की जगह कट किया हुआ है, नहीं तो इसका भी शून्यक 1 ही हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये आसान चैप्टर है हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ग्राफ यहाँ है। x डैश y डैश, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। चलिए अब ग्राफ देखते हैं कैसे दिया है। तो यह ग्राफ शायद ऐसे है, वो मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है हुआ। इसमें हमको बताना है p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या। बताइए तो वो इसमें क्या होगा? p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या। तो आप देखिए x पर कितने जगह काटा हुआ है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, नहीं तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम p फंक्शन ऑफ y के शून्यकों की संख्या पूछते तो बोलिए तो क्या हो जाएगा? y पर मात्र एक जगह कटा हुआ है, तो इसका p फंक्शन ऑफ y का शून्यक कितना हो जाएगा बुआ? 1 हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और चौथे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 3 को तो हो गया ना, चौथे को देख लेते हैं। तो पहले ग्राफ जो है उसको बना लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है इस तरह से। चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या बताना है? p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या बताना है। तो बताइए तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए x पर एक जगह, दो जगह कट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अगर इसी में अगर p फंक्शन ऑफ y पूछ देता, ऐसा y तो पूछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। क्या नॉलेज किसी भी चीज का होगा वह कभी फालतू नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में नॉलेज अगर है आपके पास तो कभी ना कभी आपके लाइफ में जरूर काम देगा। ठीक है, तो p फंक्शन ऑफ y ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें बताइए p फंक्शन ऑफ y यानी y के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? तो y पे एक जगह भी कहीं कट नहीं कर रहा था, इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए अब पांचवा ग्राफ को देख के पांचवा को सोल्व कर लेते हैं। x डैश y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, यह मूल बिंदु है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओहो बैक हो जाए ना, पांचवा, ठीक है ना। पांचवा ये है, इस तरह से है। इसमें इस चित्र में बताइए होगा p फंक्शन ऑफ x का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो x पूछ रहा था 1 2 3 4। ठीक है हुआ। अगर हम आपसे p फंक्शन ऑफ y का शून्यकों की संख्या पूछे इसमें, तो बताइए क्या हो जाएगा? y पर कितने जगह कट रहा है? मात्र एक जगह कट रहा है, तो कितना हो जाता है हुआ?
1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, समझ में आया? लास्ट है x x डैश y y डैश, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, छठा ग्राफ देखते हैं कैसा है। छठा ग्राफ ऐसे है नहीं, चलिए छठा ग्राफ होगा इस तरह से है। 1 मिनट आगे जाने दीजिए। छठा यह आके इस तरह से है, बताइए। ठीक है बुआ, इसमें x के शून्यकों की संख्या बताइए और y के शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए x पर 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह कट रहा है, नहीं तो 3 हो जाएगा। और y के अगर शून्यकों की संख्या पूछता है तो y में कितना जगह कट रहा है, मात्र 1 जगह कट रहा है, नहीं तो 1 हो जाएगा। यह आपको समझ में आया? तो इसी के साथ यह चैप्टर हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके मित्र लोग भी उठा पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।